वेलकम मेरे न्यू वीडियो में। आज हम बात करते हैं जैन जी शब्द। आपने सुना होगा जैन जी बहुत ट्रेंडिंग कर रहा है और अभी आपने जंतर मंतर में देखा भी होगा। जैन जी ने अपनी पावर दिखाई और हो गया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जैन जी जो भारत की यूथ है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैन जी जो ये दिखलाता है कि आगे यूथ में कितनी ताकत है, यूथ कितना मेच्योर है। ये सब कुछ हमारे जैन जी में है। लेकिन हमारे जैन जी श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल जैसा नहीं होना चाहिए कि जो भी आया वो सत्ता परिवर्तन के लिए जा रहा है, या जैन जी का वो रूप नहीं होना चाहिए। जैन जी को बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी भी दिखानी होगी कि आखिर उन्हें क्या करना है, किस प्रकार से करना है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको हाईजैक कर ले या उनका कोई फ़ायदा उठा ले। तो जैन जी से काफ़ी होप है और जैन जी को इस होप पर खड़ा भी होना पड़ेगा। और हमारे जैन जी ने जिस प्रकार से अपनी पावर दिखाई, अपने को संयमित रखा, ये काबिल तारीफ़ है। और होना भी ऐसा चाहिए कि आने वाले समय में जैन जी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना होगा। उसे किन मुद्दों पे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है। और हमेशा ये याद रखें कि आपको संयमित होना बहुत ज़रूरी होगा। क्यों? इससे पहले जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ उसमें कहीं ना कहीं ये सुनने में भी आया था कि पीएम के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी की गई है या उनकी माता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करती है। तो ये कि शोभाजनक नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे जैन जी को हर चीज़ को समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की कोई रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो पूरा वर्ल्ड हमको देखता है, हमारे जैन जी को देखता है। तो हम क्या उदाहरण देंगे? यदि हम अपने प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो शायद हमें फिर कहीं ना कहीं हम पे क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाएगा। हमें अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, ये नहीं है कि हमें अपनी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। हमें अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, हमें इश्यूज़ पे बोलना चाहिए और खुल के बोलना चाहिए। क्योंकि ये इश्यूज हमारे हैं, हमारे देश के हैं, हमसे रिलेटिव हैं। हम चाहे नीट में जैन जी सामने आए, वैसे दूसरे इश्यूज भी बहुत सारे इश्यूज हैं। कोई एक इश्यूज नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं। इन इश्यूज में जैन जी को बोलना चाहिए और होना भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप कहीं एक पॉलिटिक्स का शिकार ना हो जाए। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां जब आती हैं तो तो वो धीरे 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 उसको पूरे जो आपका एटमॉस्फेयर होता है उसको पॉलिटिक्स का रूप देना चाहती हैं। वो उन चीज़ों को लेना चाहती हैं जिससे वो अपना पॉलिटिक्स का फायदा कर सके। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका कोई पॉलिटिक्स में फ़ायदा ना उठा पाए और आप इश्यूज पर बोलिए, ना कि आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी बनना है। आप अच्छे इश्यूज में बोलिए। हर कोई इश्यूज में, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कि उन्हीं इश्यूज में बोलो जो कि बहुत बड़े हैं। आप छोटे इश्यूज में ही बोल सकते हो जो कि आम आदमी से संबंधित हैं। वो इश्यूज भी कितने बड़े हैं। अगर आप आम व्यक्ति की पहचान बन पाए तो शायद हमारे जैन जी एक उदाहरण होगा पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए। हम एक बेमिसाल लोगों की हर छोटे से लेके बड़े मुद्दे पर शायद बोलना चाहिए और अपना प्रोटेस्ट भी रखना चाहिए। हर एक मुद्दा हमसे संबंधित है। अगर हम ही नहीं बोलेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं 21st सेंचुरी की इंडिया उन्नति करेगा? आखिर ये कैसी उन्नति होगी जब हम बोल भी नहीं सकते? हर किसी व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये खूबसूरती को हमको बनाए रखना होगा। हमारे जैन जी को लड़ना होगा और हर मुद्दे पर लड़ना होगा। और जैन जी से जो मेरी स्पेशल या मेरी एक थॉट है या मेरा विचार है, तो जैन जी को कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिक्स में आने के बाद हो क्या जाता है, हर चीज़ कूड़ा नज़र आती है। हम उस चीज़ को हम दूसरी पार्टियों की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर होता हंस रहे एक ही जैसा है। इसलिए केवल आप अपने इश्यूज में बोलिए, आप पॉलिटिक्स में बताइए और अपनी इश्यूज को इस प्रकार से रखिए कि आप पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकें। क्योंकि हमारे जैन जी सबसे अलग जैन जी है।